सबको जय यीशु। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। आज हम लोग देखते हैं बहुत सारे तकलीफ में लोग हैं, बहुत सारे बीमारी में, निर्बलताओं में, हर एक न्यूज़ में हम डर रहे हैं। लेकिन एक बात सत्य है कि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि उसका वचन कहता है ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। और उसका वचन सत्य है और उसी के वचन के अनुसार हमारे दिलों में, हमारे मनों में ये दिलासा है कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे साथ संग रहता है। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर आराधना में जाएंगे। और आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग मिल नहीं सकते, इसलिए परमेश्वर ने ये एक रास्ता, प्रभु ने हमें एक रास्ता निकाल के दिया है। हम इसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम सब फिर एक बार मीडिया के थ्रू हम लोग एक दूसरे के साथ मिले, आत्मा में एक होकर और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपने मनों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते आपकी पवित्र आत्मा के लिए, आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप में परमेश्वर पिता, हालेलुया परमेश्वर पिता, जब जो कोई इस परमेश्वर पिता वीडियो के थ्रू परमेश्वर पिता हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु प्रार्थना करते हैं आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई होने दे। हर एक बुराई को, हर एक डिस्ट्रैक्शन को यीशु मसीह के नाम से मैं बांध देता हूँ। मर्रासे के नेंद्रो नी नहा देखे मैंने मेरो। अब आप प्रार्थना करता आपकी पवित्र आत्मा के सामर्थ में, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में, आपकी पवित्र आत्मा के हालेलुया उस महिमा में हर एक जन को भर दे राजा, ताकि जो कोई इस वचन को सुनेगा, आज की आराधना में हमारे साथ होकर परमेश्वर पिता आपकी आराधना करेगा, उन सबों को आपकी पवित्र आत्मा के बल से भर दे राजा। प्रार्थना करते हो जो भी कमी घटी, बीमारी, निर्बलताओं में, दुखों में हम जिस तरह से देख रहे परमेश्वर पिता, वो सब में हालेलुया हर एक संकट से आप बचाने वाले परमेश्वर है। हर एक जन को बचाया और आपके हालेलुया आपके पवित्र लहू से हालेलुया सबको हालेलुया वो सुरक्षित रखे। धन्यवाद देते आज के आगे के कार्यक्रम को भी आपके हाथ में सौंपते। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। अपने हृदय को खोलिए और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हमारे साथ मिलके हो तेरी स्तुति ये गाना हम लोग गाएंगे और अपने हृदय को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे और पवित्र आत्मा से मांगेंगे वो हमें हालेलुया वो हमें बल दे, एक नए सामर्थ्य से भर दे। और ये परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमें हर एक संकट से, हर एक बुराई से, हर एक बीमारी से बचाया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अबा रासे खेनेंद्रो नी नमादे बरो देने में रुदी खबला रमा दो। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरे तू जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम अपने हृदय को परमेश्वर के हाथ में सौंपें और पवित्र आत्मा से मांगे हमारे हृदय को भर दे। हालेलुया, धन्यवाद 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 देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। करुणा से तेरे नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। आप हमारे बीच में रहते हैं। हालेलुया। दिल से पुकारने वालों की प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर आप है राजा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही है नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give you glory and honor and praise, Lord Abba. आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं राजा, क्योंकि आप स्तुतियों के योग्य परमेश्वर है। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबान मानेगा आप ही प्रभु है। हालेलुया। अब आप प्रार्थना करते हैं, इस आराधना का भेंट आपको समर्पित करते हैं राजा। अब हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा और आराधना होने दे राजा। हर एक बुराई से, हर एक बीमारी से, हर एक निर्बलताओं से बचाने वाले परमेश्वर आप ही है। यहोवा राफा आप ही है राजा। धन्यवाद देते हैं राजा। ये स्तुति और आराधना आप ही को देते। छोटी सी प्रार्थना, इस आराधना को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज वचन से सुनेंगे। मैं वचन में जाने से पहले प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्रभु हमसे बात करें। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, आज का हर एक वचन आपकी पवित्र आत्मा की ओर से होने दें। जो कोई ये वचन सुनेंगे, पवित्र आत्मा आप उनके दिलों से बात करें और परमेश्वर पिता आज हजारों गुना फल इस वचन के द्वारा उनके जीवन में आने दें। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम लोग देखेंगे कि पाप क्या है। बहुत सारे समय हम पाप के बारे में सुनते हैं, लेकिन पाप के बारे में समझ नहीं पाते। हम लोग देखते हैं पाप की वजह से संसार में क्या हुआ। पाप के वजह से हम लोग देखते हैं केवल मृत्यु नहीं, मृत्यु, बीमारी, गरीबी, ये सब का वजह बाइबल हमें यही सिखाता है कि ये सब पाप की वजह से हमारे जीवन में आया है। और पाप की वजह से मृत्यु, किस प्रकार की मृत्यु के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। हम लोग देखते हैं 3 प्रकार की मृत्यु के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। पहले आत्मिक मृत्यु, दूसरा शारीरिक मृत्यु और तीसरा अनंत काल का मृत्यु। अगर हम वचन में देखेंगे, सबसे पहला अगर हम देखेंगे, आदम को जब जिम्मेदारी दी गई थी कि आदम की वाटिका में उसको सब प्राणियों का, हर एक चीजों का देखभाल करना है। केवल एक वृक्ष से वो फल को नहीं खाएगा जो ज्ञान का है, बुद्धि, बुरा और अच्छे का ज्ञान का फल है। लेकिन वो वही गलती करता है जो परमेश्वर ने कहा, फिर भी वो परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर जब शैतान आके उनको भरमाता है और अव्वा और आदम मिलके वो फल खाते हैं जो परमेश्वर ने मना किया। हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने उत्पत्ति उसके 2 अध्याय 17 वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा, जिस समय तू उस वृक्ष के फल में से खाएगा तुरंत मर जाएगा। उसी तरह से जिस समय उन्होंने वो फल खाया, उनकी आत्मिक रूप से मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि शैतान ने उन्हें कहा कि तू अगर वो फल खाएगा नहीं मरेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं वचन में, जिस समय उन्होंने वो फल तोड़ा और खाया, वो आत्मिक रूप से मर चुके थे। क्योंकि उससे पहले वो जब वस्त्र नहीं पहनते थे, उनको कोई भी प्रकार का शर्म, कोई भी प्रकार का डर उनके जीवन में नहीं था। लेकिन जिस समय उन्होंने वो फल खाया, उनके जीवन में डर और भय और वो शर्म उनके जीवन में आ गया। इसका मतलब यही हुआ कि जो कोई परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाता है।
आदम से परमेश्वर ने एक ही आज्ञा दी थी कि तू वो फल को नहीं खाएगा, जिस समय वो खाएगा तू मर जाएगा। और आदम और हव्वा के साथ साथ हर एक मनुष्य आत्मिक रूप से परमेश्वर से अलग हो गए। इसीलिए हम लोग रोमियो उसके 5:14 में पढ़ते हैं, किंतु आदम से लेकर मूसा के समय तक मौत सब पर राज करती रही, मौत उन पर भी वैसे ही हावी रही जिन्होंने पाप नहीं किया जैसे आदम पर। देखिए, आदम के वजह से हर एक के जीवन में मृत्यु राज की। वो कौन सी मृत्यु है? वो है आत्मिक मृत्यु। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने का सबसे एक महत्वपूर्ण वजह यही था कि वो हमें आत्मा में एक नई सृष्टि बना दे। और जिसके जीवन में, जिसकी आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है या पवित्र आत्मा से वो एक नहीं है, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। एक ही रास्ता है जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, वो है परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में होना। अगर दूसरा हम लोग देखते हैं शारीरिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु क्या होता है? शारीरिक मृत्यु वही होता है जब हम ये शरीर में मर जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम समुपदेशक में पढ़ते हैं, जो इस संसार में शरीर में आया, मां के गर्भ से जन्मा और इस पृथ्वी पर जाके मिल गया, यह है शारीरिक मृत्यु के बारे में। और तीसरी मृत्यु के बारे में इसमें लिखा हुआ है अनंत काल की मृत्यु। अगर हम प्रकाशित वाक्य उसके 21 के 28 वचन में पढ़ते हैं, किंतु कायरों, अविश्वासियों, दुर्बलदियों, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादू टोना करने वाले, मूर्ति पूजा और सभी झूठ बोलने वालों को भभकती गंधक की जलती झील में अपने हिस्सा बांटना होगा। यह दूसरी मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य उसके 21 के 8 में लिखा है कि दूसरा मृत्यु का भी सामना करना पड़ेगा। हम लोग देखते थे वहां पे दूसरा मृत्यु भी है। तो ये 3 मृत्यु परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा सिखाता है कि हमें 3 मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। और ये तीनों मृत्यु से बचाने के लिए ही परमेश्वर इस संसार में आया है। हमको जानना है कि ये पाप कहां से आता है। बहुत सारे समय अगर पाप मृत्यु को जन्म देता है तो पाप कहां से आता है ये हमें जानना है, क्योंकि हम पढ़ते हैं रोमियो उसके 5:12 में इस प्रकार लिखा है, इसीलिए एक व्यक्ति आदम के द्वारा जैसे धरती पर पाप आया, एक आदम के द्वारा पाप आया। उसमें पाप, कहीं पाप लिखा नहीं है, पाप आया मतलब जहां परमेश्वर की आज्ञा तोड़ा वहां पे पाप उनके जीवन में प्रवेश किया और पाप से मृत्यु आई। मतलब पाप क्या कर रहा है? मृत्यु की ओर ले जा रहा है। अगर हम नहीं जान पाते कि ये पाप ही है जो हर एक इंसान को मृत्यु के और, बीमारी की और, हर एक प्रकार के गरीबी की ओर ले जाता है, उसकी वजह पाप है। इसलिए हम लोगों को जानना है, हम लोगों को जांचना है कि ये क्या है, ये पाप जो हमारे जीवन में हावी होती है। हम क्या है ये पाप जो हमारे जीवन में नाश लेके आता है? ये पाप कहां से आता है? बहुत सारे समय हम अनजान बन जाते हैं पाप क्या है, कहां से आता है। मैं भी अपने जीवन में देखा है, मैंने पाप को बहुत सीरियसली लिया नहीं था। ये पाप पीछा करता है, मैंने कभी नहीं जाना। ये पाप बहुत खतरनाक है। भाई और बहनों, आप इससे बच के रहिएगा, क्योंकि सबसे पहले जब मैंने परमेश्वर का दर्शन पाया, मुझे परमेश्वर ने वही दिखाया जो मैं कभी सोच नहीं सकता। आइए देखिए पाप कहां जन्मता है। याकूब उसका 1 अध्याय 13वां वचन से मैं आप लोगों के लिए पढ़ दूंगा। परीक्षा की घड़ी में किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि बुरी बातों से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। वह किसी की परीक्षा नहीं लेता। हर कोई अपनी ही बुरी इच्छाओं के भ्रम में फंसकर परीक्षा में पड़ता है। देखिए, बुरी इच्छा के भ्रम में पड़कर परीक्षा में पड़ता है। फिर जब वह इच्छा गर्भवती होती है तो पाप पूरा बढ़ जाता है और वह मृत्यु को जन्म देता है। देखिए कैसे शारीरिक अभिलाषाएं, दुनिया की बातें, दुनिया की लालसाएं जब हमारे जीवन में पैदा होती है तब मृत्यु को क्या करती है? जन्म देती है। इसलिए हम लोगों को अपने मनों को परखना है, देखना है कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी घटना है जो हमें मृत्यु की ओर ले जाती है। बहुत सारे समय मैं अपनी छोटी सी गवाही दूंगा। मैंने देखा है मेरे जीवन में
मैं हर एक प्रकार के पाप, हर एक प्रकार के चीज़ों को देखा है। मुझे लगता था पाप कोई चीज़ ही नहीं है। मुझे लगता था कि पाप क्या है। मैं भी बचपन से मसीह परिवार में पैदा हुआ हूँ, चर्च जाता था, प्रार्थना करता था, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ भक्ति दिखाना है तो अपने चर्च में आ जाओ, मंदिर में आ जाओ, भक्ति दिखाओ, बाहर जैसे चाहे वैसे जीना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बुरा फीलिंग्स हो या अच्छी बात हो, ये परमेश्वर ने दिया है, तो इसमें क्या गलत है? हम तो सब कुछ कर सकते हैं। पाप क्या होता है? देखिए, वचन बहुत अच्छी तरह से सिखाता है। बहुत सारे समय हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने की वजह हम लोग देखते हैं कि ये पाप कहाँ से आता है। हमने सीखा है पाप हमारे जीवन में कैसे बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। बहुत सारे समय हम अनजान बन जाते हैं। हमको लगता है कि हम जिस प्रकार के जीवन जी रहे वो तो सही है, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही जी सकते हैं। लेकिन सच कहता हूँ, मैंने देखा है, मैंने अपने जीवन में चर्च गया, बाइबल पढ़ा है, प्रार्थना किया है, लेकिन कभी भी परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के आवाज को, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में कभी भी महत्वपूर्ण नहीं ठहराया है। और मैं अपने जीवन हर एक प्रकार के पाप, हर एक प्रकार की बुराई में जीता था। मुझे लगता था जो भी बुराई फीलिंग्स है वो परमेश्वर ने दिया है, तो इसमें बुरी क्या है। देखिए, वचन कहता है दो प्रकार के बारे में यहाँ पे बाइबल में लिखा है। रोमियो उसके 5:19 में लिखा है, अतः जैसे उस एक व्यक्ति के आज्ञा न मानने के कारण सब लोग पापी बना दिए गए, वैसे ही उस व्यक्ति की आज्ञाकारिता के कारण सभी लोग धर्मी भी बनाए दिए जाएंगे। देखिए, यहाँ पे पहला पोर्शन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। अतः जैसे एक व्यक्ति के आज्ञा न मानने के कारण, बहुत सारे समय हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं सुनते। परमेश्वर ने आदम से कहा था तू वो फल को नहीं खाएगा, उसने उस फल को खाया और वहां पे उसके जीवन में पाप आया और मृत्यु, आत्मिक मृत्यु का सामना करना पड़ा। बहुत सारे समय परमेश्वर की आज्ञा मानना सबसे बड़ी चाबी है, और हम इस आज्ञा नहीं मानने के कारण परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। परमेश्वर हमें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हम आज्ञा नहीं मानते। उसी तरह से मैं अपने जीवन में भी परमेश्वर के वचन को तो जरूर सुनता था, लेकिन उसके वचन की आज्ञा नहीं मानता था। मैं बाहर चर्च में आता था, प्रार्थना करता था, लेकिन जैसे घर से बाहर चले जाऊं वैसे मेरी जीवन वही पुराना जीवन है। गंदे काम करो, बुरे काम करो, नशा करो, झगड़ा करो, व्यभिचार करो, हर एक चीज ओके, ठीक है, परमेश्वर ने दिया है, इसमें क्या गलत है। बहुत सारे समय हम आज्ञा नहीं मानकर परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के उस प्रोटेक्शन से बाहर आ जाते हैं। हम लोग देखते हैं निर्गमन उसके 15:26 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि तुम बहुत ध्यान से मेरे वचन पर ध्यान करो, मेरे वचन पर मनन करो, मेरे रास्तों पे चलो। अगर तुम मेरे रास्तों पे चलोगे तो मैं तुम्हें अच्छी सेहत दूंगा। लेकिन बहुत सारे समय हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानकर हम अपनी दुनिया में जीते हैं और परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। और दूसरा चीज, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होना। हो योशो उसका 4:6 में इस प्रकार लिखा है, मेरे लोग नाश होते हैं मेरे वचन के ज्ञान न होने के कारण। अगर जिस समय हमें परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है तो हम लोग नाश हुए जाते हैं। बहुत सारे समय ये दो चीज है जो मेरे जीवन में मैं बहुत अनजान रहा, इसके वजह से मुझे बहुत सारे तकलीफ मेरे जीवन में उठाना पड़ा। और बहुत सारे समय हम परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर देते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं। हर वक्त परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, हर समस्या से, हर एक परेशानियों से, हर एक दिक्कतों से, लेकिन हम परमेश्वर के आवाज से अनजान हो जाते हैं। परमेश्वर हर वक्त हमसे बात करना चाहता है, लेकिन हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं और अपने मन की करते हैं और कहते हैं कि ये परमेश्वर ने दिया है तो ये सही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई और बहनों। परमेश्वर का वचन से परमेश्वर हमसे बात करते हैं। मैं इसी तरह जिया और मृत्यु मेरे पीछा करने लगी, और मृत्यु इस प्रकार पीछे करने लगी, रात दिन मुझे परेशान करता था। ओ दुष्ट आत्माओं का अटैक, कभी चैन नहीं, प्रमोशन नहीं, हर एक चीज में मैंने केवल हारा है अपने जीवन में, क्योंकि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता था, या मैं परमेश्वर के वचन को अपने दिलों में कभी उसको समझने की कोशिश नहीं की कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानना और परमेश्वर के वचन को नहीं समझने से ही हमारे जीवन में बहुत सारे दिक्कतें आती है, बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनते और उस पर ध्यान करते और उस वचन को अच्छी तरह से अपने जीवन में लागू करते तो बहुत सारे समस्याओं का समाधान आज हमें मिल जाता।
इसीलिए मैं जिस तरह से जी रहा था, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सोचा कि मरना तो सबको एक दिन है, क्यों ना मैं अच्छे काम करके मरूं। और मैं अपने जीवन में मैं परमेश्वर का कार्य करने लगा, बाइबल पढ़ने लगा, प्रचार करने लगा, सब जगह में जाके परमेश्वर का सुसमाचार देने लगा। सोचा कि मरने के पहले शायद मैं थोड़ा अच्छा काम कर लूँगा तो स्वर्ग में चले जाऊँगा। लेकिन फिर मैं पंजाब में था, वहाँ देखा परमेश्वर के एक दास इतने चिन्ह और चमत्कार के साथ लोगों को चंगा करते हुए, लोगों को पाप क्षमा का सुसमाचार देते हुए मैंने सुना। मेरे दिल में भी एक ऐसी चाहत होगी, क्या परमेश्वर मुझे इस संसार में बचाएगा? क्या इस संसार में भी मेरे लिए छुटकारा है? क्या इस संसार में भी मेरे लिए आशीष है? क्या इस संसार में भी परमेश्वर में मैं बढ़ सकता हूं? उन्होंने एक बहुत अच्छा सुंदर प्रचार किया। उन्होंने कहा, जिस तरह से याकूब परमेश्वर से लड़ा, जब तक आप आशीष नहीं देंगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, और उसने आशीष लिया और उस दिन से उसका नाम इज़राइल ठहराया गया। मैंने सोचा मैं भी परमेश्वर से लड़ूंगा और परमेश्वर से आशीष मांगूंगा। और एक वचन मेरे दिल में बहुत गहराई से आ गया था, मत्ती उसके 6 में लिखा हुआ है, परमेश्वर गुप्त में रहता है, गुप्त में ढूंढने वाले तुम परमेश्वर को पाओगे। तो मैं एक साल के अंदर कभी 40 दिन, कभी 30 दिन, कभी एक हफ्ता ऐसे उपवास करता था। एक 3 दिन के उपवास में मैं ऑफिस से आया, मेरे वाइफ से कहा कि मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, परमेश्वर से बात करने जा रहा हूँ, तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। फिर मैं अपने कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया और घुटनों में आ गया। घुटनों में आकर मैं चंगाई के लिए और वो डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करता था, और घुटनों में करीब 1.5 घंटे तक बैठा। मैंने बोला, जिस तरह से याकूब लड़ा, परमेश्वर मैं आपसे लड़ूंगा और आपसे वो आशीष और वो छुटकारा लेके जाऊंगा। अचानक मेरे अंदर से एक छोटी सी आवाज़ आई, कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जिस समय मैंने वो सवाल परमेश्वर से पूछा, वो मेरा पूरा कमरा आग से भर गया था। परमेश्वर की महिमा मेरे सामने आई और मेरे सामने इतना मोटा किताब ऐसे खुला। जिस तरह से खुला मैंने देखा, मैंने जिन जिन के साथ बुरा किया था वो आवाज़ आए, तूने इसके साथ बुरा किया इसीलिए तेरे साथ ऐसा हुआ, तूने इसके साथ ऐसा किया इसीलिए तेरे साथ ऐसे परेशानी आई। और मैं टूटा और परमेश्वर से रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, माफ़ी मांगने लगा। मैंने कभी नहीं जाना कि मेरे पाप के वजह से मेरे जीवन में संकट आ सकते हैं, और वो पाप के वजह से हर एक परेशानी, हर एक बुराई जो मेरे जीवन में थी उसने पूरी तरह से, शैतान ने मुझे नष्ट करने के लिए वो, क्योंकि वचन में लिखा है चोर आया चोरी करने, घात करने, मारने, और वो हर एक प्रकार से मैंने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते हुए, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होने के कारण मैं शैतान के चाल में फंसते गया और मेरे जीवन में संकट और परेशानी बढ़ गई। हम लोग देखते हैं शैतान आता है बात करने के लिए। यूहन्ना उसके 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा पिता शैतान है और वो झूठों का पिता है और तुम उसकी सुनते हो, मेरी आवाज़ के लिए तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है। इसीलिए हर वक्त हमें ध्यान देना चाहिए, हमें देखना है कि हमें परखना है हम किस आवाज़ को सुनते हैं। बहुत सारे इस संसार में बहुत सारे आवाज़ें हैं, बहुत सारे आवाज़ें, हमारे मन की आवाज़ें हैं, शैतान बोलता है, हमारी सोच है, हमारे बगल में हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, बहुत सारे आवाज़ें को सुनते हैं, लेकिन क्या सही हमारे लिए है ये हम नहीं जान पाते। हम हर एक आवाज़ को सुन लेते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं पहला यूहन्ना में पहले अध्याय में परमेश्वर के दास यूहन्ना यही कहता है कि हर एक आत्मा को जांचो कि वो क्या परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। हर एक चीज़ को हमें जांचना चाहिए कि जो कोई आवाज़ हम सुनते हैं, बहुत सारे समय हम उस आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। मैं कुछ दिनों पहले एक किताब पढ़ रहा था और वो परमेश्वर के दास ने कहा, जब प्रभु बात करता है और कुछ कहता है, वो 10 सेकंड के अंदर हमें उसे कर देना होता है। अगर हम वो 10 सेकंड के अंदर परमेश्वर की आवाज को सुनकर नहीं करते तो हम शारीरिक होकर उस वचन से भटक जाते हैं और हमको लगता है कि यह हमारी सोच थी। लेकिन परमेश्वर जब बोलता है हमें तुरंत उसकी आज्ञा मानना पड़ता है। जब हम तुरंत उसकी आज्ञा मान लेते हैं तो हम उस पाप के चंगल से, उस बुराई से, उस नरक के रास्तों से बच जाते हैं। इसीलिए देखिए, सबसे बड़ा जरिया है, हर एक आवाज अगर आप सुनते हो और कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बोला, परमेश्वर ने मुझसे कहा, तो सबसे पहले अपने आप को जांचिए वचन के द्वारा। क्योंकि वह दूसरा तिमोथी उसके 3:16 में इस प्रकार लिखा है कि हर एक वचन परमेश्वर के
और से आया हुआ है। परमेश्वर हमें सिखाने के लिए, हमें करेक्ट करने के लिए और हमें हर एक चीज धार्मिक रास्तों में चलाने के लिए वो वचन दिया गया है। इसलिए अपने आप को वचन के माध्यम से हमें जांचना चाहिए। 3 प्रकार परमेश्वर हमसे बात कर सकता है। एक है परमेश्वर के वचन के माध्यम से, दूसरा पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के द्वारा, और तीसरा हमारे स्पिरिचुअल मेंटर, हमारे आत्मिक लीडर कह सकते हैं, जो हमारे पास्टर है, हमें प्रचार करने वाले लोग हैं। परमेश्वर ये 3 लोगों के द्वारा हमसे बात करता है। अगर हम तीनों आवाज़ों को अनजान कर देते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो परमेश्वर की आज्ञाओं के उल्लंघन करते हैं, या हम परमेश्वर का ज्ञान के बारे में हम अनजाना कर देते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए, जब भी कोई प्रभु का दास हो या पवित्र आत्मा का आवाज़ हो या वचन से हम सुनते हो, तो हमें तुरंत उस आज्ञा को मानकर हमारे जीवन में हमको उस आज्ञा, उस वचन के अनुसार चलना चाहिए। अब देखिए, मैं आपके सामने 2 प्रकार के पाप के बारे में आपके सामने बोलने जा रहा हूं। एक पाप होता है जो हिब्रानियों भाषा में 2 प्रकार के पाप के बारे में लिखा गया है। एक कहता है चाटा, दूसरा है पेशा। चाटा का मतलब अनइंटेंशनल सिन, मतलब कि आप जानबूझकर पाप नहीं करते, अनजाने से पाप हो जाता है। जैसे गलती हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, गुस्सा आ गया, फिर तुरंत माफी मांग ली। जो हम लोग प्लान करके नहीं करते, गलती से हो जाता है, उसको मिसिंग द मार्क भी कहते हैं। वो जो परमेश्वर ने आदेश दिया है, वो गलती से हम चूक गए हैं। दूसरा प्रकार का एक और पाप के बारे में हिब्रानी भाषा में लिखा गया है पेशा। उसका मतलब है कि बदले की भावना या जानबूझकर पाप करना। हम देखते हैं जानबूझकर पाप करने का मतलब क्या होता है। अगर हमारे दिल में पाप जब जन्म लेता है, मृत्यु जब जन्म लेता है, तो हमें जानना है कि ये कहां से आता है। अगर हम लोग पढ़ेंगे गलतियों उसके 5:19 से लेके 21 तक लिखा हुआ है। अब देखो, हमारे शरीर के पाप पूर्ण प्रकृति के कामों को तो सब जानते हैं। देखिए, शारीरिक कामों को तो सब कुछ जानते हैं, जिस प्रकार लिखा है, वे है व्यभिचार, अपवित्रता, भोग विलास, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर भाव, लड़ाई झगड़ा, डाह, क्रोध और मतभेद, फूट, ईर्ष्या, नशा और इन प्रकार के बहुत सारे चीजें जो हम परमेश्वर के विरुद्ध कर सकते हैं। ये सब शरीर के पाप है। अगर आप घर में जाके पढ़िएगा गलतियों उसके 5:19 से 21 तक, हम शरीर के जो पाप है वही हमारे मन में क्या करता है, राज करता है, और शैतान उसके माध्यम से हमें धीरे धीरे नाश करने की कोशिश करता है। आइए हम लोग देखते हैं, इसीलिए जब भी हम कोई पाप हो जाता है, कोई भी गलती हो जाता है, परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। हम हर वक्त ध्यान देना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर पे वचन के ऊपर मनन करते अपने जीवन को चाल चलन करना चाहिए। इसलिए 1 यूहन्ना 1:9 में इस प्रकार लिखा है, अगर तुम दिल से परमेश्वर से माफी मांगोगे, वो तुरंत तुम्हारे पापों को क्षमा करता है। अब देखिए, मैं जब परमेश्वर के सामने गया और परमेश्वर से गिड़गिड़ाया और परमेश्वर से लड़ा, तो उसने मेरे हर एक पाप तो दिखाए थे, लेकिन वो पाप दिखाने के बाद मैं जब गिड़गिड़ा के रोया था, परमेश्वर 1 हफ्ता पहले मेरे पास एक वचन दिया था। एक वचन जो मेरे दिल के एकदम छोटी सी आवाज थी, और उस आवाज में ये आया कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। मैं ज्यादा वचन पढ़ता नहीं था, लेकिन ये वचन बाइबल में भी लिखा हुआ है। जब पौलुस को जब वो कांटे के बारे में लिखता है, तो वो कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ऐसे परमेश्वर ने कहा था, बिल्कुल सेम वचन मेरे हृदय में परमेश्वर ने बोला कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मैंने बोला, प्रभु अगर ये आप ही है तो दोबारा बोलिए। मैंने कहा दोबारा बोलिए परमेश्वर, तो मेरे पास फिर एक बार वो आवाज आया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। और उस दिन मेरे अंदर एक दिलासा है कि मैं अपने कर्मों से नहीं, उसके अनुग्रह के वजह से जी रहा हूं। अनुग्रह में रहने का मतलब यह नहीं है कि मैं और पाप करूं। अनुग्रह में रहने का मतलब यह होता है कि मैं पाप का जीवन छोड़कर परमेश्वर के अनुग्रह में फिर एक बार उसके वचन को आज्ञाकारी बनकर, उसके वचन के अनुसार चलकर मैं परमेश्वर के लिए कार्य करूं। हम लोग देखते हैं इफिसियों उसके 2:8 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है,
यह तुम्हारी ओर से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि यह तो परमेश्वर का वरदान है। ये परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में उसका वरदान है। इसीलिए हम अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें कि आज हम अनुग्रह में आ गए। अनुग्रह में आने का मतलब क्या होता है कि परमेश्वर ने और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमारे पापों को, हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को उसने उस क्रूस के द्वारा मिटा दिया है। पहला पतरस 2 अध्याय 24 में लिखता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को, हमारे अपराधों को, अपने गुनाहों को अपने जीवन में ले लिया और उस क्रूस के द्वारा, अपने लहू के द्वारा उसने धो दिया और हमें एक नया जन्म दिया है। आज मैं और उस क्रूस के द्वारा प्रभु ने हमारे हर एक पाप को मिटा दिया। उस क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने हमारे अनेक अपराधों को मिटा दिया। लेकिन हमें एक ही काम करना चाहिए कि उस क्रूस पर विश्वास करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु से जीत कर हमें एक नया जीवन दिया है, क्योंकि वचन इस प्रकार लिखा हुआ है 1 कोरिन्थियों 15:21 से 23 तक, क्योंकि जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु से पुनर्जीवित हो उठना भी आया है। एक मृत्यु आदम के वजह से पाप आया, पाप के वजह से मृत्यु आई। आज प्रभु यीशु मसीह उस मृत्यु को चख लिए ताकि उसके मृत्यु के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम उस मृत्यु को हरा सके। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हर एक दंड, हमारे हर एक पाप, हर एक गुनाह अपने पे लेकर वो अपने आप को त्याग दिया ताकि हम और भी उस पाप के बंधन में, उस शैतानी बंधन में ना रहे, लेकिन पूरी तरह से आजाद हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को जीतकर हमें एक नया जीवन दिया। इसीलिए रोमियो उसके 8 में लिखा हुआ है, जो आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह को उस मृत्यु से जिलाया वही आत्मा तुम में निवास करता है। आज हम में प्रभु यीशु मसीह की आत्मा निवास करती है। आज हम में पवित्र आत्मा निवास करती है। आज हम प्रभु में नई सृष्टि है। इसीलिए हमें भी वही चाल चलनी चाहिए जो परमेश्वर में है। हम में और परमेश्वर में कोई अलग नहीं होना चाहिए। जो कोई हमें देखेंगे, अगर हमें परमेश्वर ने अपना बेटा और बेटी करके अपनाया है तो हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह की चाल चलन आनी चाहिए। अगर हम वो जीवन नहीं जी रहे हैं, कहीं ना कहीं हम बुराई और इस संसार के माफिक, इस संसार के तौर तरीकों पे जी रहे हैं। इसलिए आइए हम लोग परखें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई, कोई भी पाप हो गया, मुझे क्षमा करें। आज से मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, आप में जीना चाहता हूँ। मेरे अपराधों को क्षमा करें ताकि मैं आप में एक होकर आपके हर एक वचन के उस रहस्य को जान सकूं। क्योंकि वचन में लिखा है मिस्ट्री वर्ड, रहस्य वर्ड बहुत बार लिखा है। पौलुस बार बार अपने पत्री में लिखता है, उस परमेश्वर के रहस्य को जानो, उस वचन के रहस्य को जानो। इसीलिए परमेश्वर की आज्ञाकारी मानना और परमेश्वर के वचन को समझना, परमेश्वर के हृदय को समझना, मतलब वचन को समझना और उस रहस्य को समझना जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा कि प्रभु आप लोगों को आज के दिन हर एक बंधन से, हर एक पाप से, हर एक बुराई से आपको छुटकारा दे। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रार्थना करता हूं आज इस वचन के माध्यम से हर एक के जीवन में एक छुटकारा आने दे। राजा आप परमेश्वर पिता वो बल दे, वो पाप के बंधन से बाहर आ सके और आपकी महिमा कर सके। और परमेश्वर पिता आप इनके जीवन के द्वारा आपकी प्रशंसा होने दे। राजा हर एक जो कोई बीमार है, निर्बलता में जी रहे, यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी को हम बांध देते हैं। राजा हर एक के जीवन में हालेलुया आपकी चंगाई, आपके खोड़े खाने से वो चंगे हो गए, हम विश्वास करते हैं राजा। वो चंगाई को उनके जीवन में हम प्रदान मांगते हैं राजा, वो चंगाई को उनके जीवन में मांगते हैं राजा। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुनी। सारा आदर महिमा आप ही को देते हो। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर पिता, आमीन।